प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूँ आज का दिन दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो मती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय पर है आधारित है। और 5 अध्याय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम हर एक विश्वासी के लिए। अगर हम उसे पढ़ें तो वो हमें अच्छी तरह से धो देता है। मती 5 अध्याय आप ज़रूर पढ़िएगा उसको। और उसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को बताकर उसको फिर बदला है। इस तरह से धन्यवादियाँ हैं और भी बहुत कुछ है उसमें। लेकिन आज हम उसके 47 पद के ऊपर मनन करेंगे। और 47 पद में लिखा है, और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। ये प्रभु यीशु मसीह का सवाल है मेरे लिए, आपके लिए, हर एक विश्वासी के लिए। और इससे हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा रहस्य होगा, बहुत बड़ा भेद होगा। कहते हैं मती 5 अध्याय 47 पद में कि यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? सब करते हैं अपनों को प्यार। एक गाना भी बहुत अच्छा लिखा है किसी ने कि अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब मैंने बाइबल खोली आज तो ये वचन मेरे सामने आया, जो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वचन पर ही आज का वीडियो बनाया जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या भेद है, क्या रहस्य है, इसको हम आगे चलकर जानेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए कि इसके अंदर क्या बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमें समझाना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरा एक और चैनल है, जैसे आप सभी जानते हैं, ट्रू पल्स। यदि अभी तक आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं छोटे छोटे से सवाल हैं बाइबल के जिसके जवाब मैं यहाँ पर देता हूँ। आज का जो सवाल है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह कौन सी जगह गए थे जहाँ पर उनका नाम बदला। जन्म के बाद जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यूसुफ उन्हें किसी दूसरी जगह ले गया और वहाँ पर उनका नाम पड़ा। वो क्या नाम था, वो कौन सी जगह थी, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि वो कौन सी जगह थी जहाँ पर यीशु मसीह को यूसुफ और मरियम लेकर गए और उसके बाद यीशु मसीह का नाम वहाँ पर सरनेम उनका वहाँ पर पड़ा। तो ज़रूर देखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। आज के वचन को शेयर करने प्रभु मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, कलेश, लड़ाई झगड़े हर एक घर से दूर कर प्रभु जी। बांझपन दूर कर, नशा, कर्जे और प्रभु जी बुरी बीमारियां हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। बेरोजगारी दूर कर प्रभु। लोगों के काम धंधे चला ताकि सब अपनी जीविका का उपार्जन चला सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को शुरू करेंगे। पढ़ेंगे हम मती 5 अध्याय उसका 47 पद 47। यहाँ पर देखिए लिखा है, और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। कौन सा बड़ा काम करते हो। और नीचे लिखा है आगे चलकर, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते। अन्य जाति भी ऐसा करते हैं। अन्य जाति ऐसा करते हैं तो हम भी क्या वैसे ही करें। हमें तो उनसे बढ़कर करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं। कहाँ पर? पहाड़ पर।
वो पहाड़ पर चढ़ गए हैं, चेले उनके साथ हैं। वहाँ पर यीशु मसीह ने उनको लगभग 35 आज्ञाएं दी पहाड़ पर, और मत्ती 5, 6 और 7 अध्याय तक यीशु मसीह पहाड़ पर ही रहे और चेलों को ये शिक्षा दी। यीशु इसीलिए इस वचन को जो मत्ती 5, 1 से 11 तक है, वहाँ पर पहाड़ी उपदेश कहा जाता है। पहाड़ पर थे यीशु मसीह वहाँ पर, और यीशु मसीह ने चेलों को शिक्षा दी, उनको आज्ञाएं दी और उन्हें सारी बातें समझाई। तो वो तो हमारे लिए भी है, क्योंकि हम बाइबल पढ़ते हैं। तो इसमें क्या बात है ऐसी कि यीशु मसीह कहते हैं कि तुम केवल अपने भाइयों को, यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। ये बात तो सच है अगर हम मसीही हैं। मैं तो एक बात जानता हूँ कि जब हम बाइबल क्लास लगाते हैं और जब मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ तो मैं उनसे एक बात ज़रूर बोलता हूँ कि इतना याद रखिए, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आपका शत्रु है, कोई आपका दुश्मन है, आपका बैरी है, तो आप प्रभु में नहीं हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5 अध्याय में हमें बताया है, देखेंगे 39 पद में, 39, बहुत अच्छा है। मत्ती 5 अध्याय को पूरा पढ़िएगा अकेले में, बहुत अच्छी बातें इसमें लिखा है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु यदि कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। ये आज्ञा है यीशु मसीह की। हम करेंगे ऐसा? हम नहीं करते। हमें ऐसा करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा कोई दुश्मन ही नहीं होगा, हमारा कोई दुश्मन होगा ही नहीं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब 47 पद में हमें बताते हैं कि यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। देखिए, अगर हम सिर्फ अपनों को ही नमस्कार करते हैं, सलाम करते हैं, जय मसीह करते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, हालेलुया बोलते हैं, उन्हें विश करते हैं, टाइम विश करते हैं, बर्थडे विश करते हैं, और जो त्यौहार आते हैं उनको विश करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो हर एक इंसान करता है, अन्य जातियों, कोई सी भी जाति का, वो सब करते हैं, लेकिन हमें तो उनसे बढ़कर करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक सवाल हमसे किया, तो इसमें कौन सा बड़ा काम करते हो तुम। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें समझा रहे हैं कि हम सिर्फ अपनों को ही नमस्कार, सलाम या जय मसीह की ना करें। बहुत बड़ी शिक्षा है। देखिए, अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारे सारे दान पुण्य, जो भी हम दान दक्षिणा करते हैं, बड़े बड़े रकम चर्चेज में देते हैं और पास्टर को भी निज भेंटे देते हैं, बड़े बड़े पुण्य करते हैं, वो सब बेकार हो जाएंगे, क्योंकि इस आज्ञा का हमने उल्लंघन किया है। हम थोड़ा सा अगर पीछे जाएं मत्ती में ही, और इसके 23, 24 और 25 पद को पढ़ें, तो देखिए वहां पर यीशु मसीह ने बहुत बड़ी बात हमको समझाई है। सुनिए क्या लिखा है। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू समन करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब जाकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्गी में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दे तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाला जाए। लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं 23 पद में, यदि तू भेंट वेदी पर लाए, कितने भी पैसा हो हमारे पास, कुछ भी भेंट हम लेकर आ रहे हैं, चर्च में हो, चाहे घर में हो, चाहे मीटिंग में हो, कहीं पर भी हम बड़े बड़े दान कर रहे हैं कि हमारे पाप धुल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। दान पुण्य करने से पाप नहीं धुलते यदि हम वचन के अनुसार नहीं चल रहे। एक बहुत बड़ी बात आगे चलकर मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ लिखा है कि यदि तू अपनी भेंट वेदी पर ला और वहां तुझे स्मरण आए कि तेरे भाई, मेरे भाई के मन में, आपके मन में नहीं, भाई के, उसके मन में, लिखा है कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध हो, तो भेंट वहीं छोड़कर वेदी पर जाकर पहले उससे मेल मिलाप कर ले। उसके मन से उन बातों को निकाल कि भाई मैंने तुझे माफ कर दिया, अब तू भी मुझे माफ कर। बहुत बड़ी बात है ये। लिखा है कि तू भेंट वेदी पर लाया है और वहां पर तुझे याद है कि मेरा भाई तुमसे नाराज है, मेरे भाई, मैंने अपने भाई के साथ तो बहुत बुरा किया, मेरा भाई मुझसे बात नहीं करता। भाई हो, रिश्तेदारों कोई भी हो, तो सबसे पहले क्या करना है, पहले उनसे मेल मिलाप करना है। दूसरी बात, जब हम बाइबल क्लासेस लगाते हैं तो मैं स्टूडेंट से एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ, क्या आप बाइबल को मानते हैं या बाइबल की मानते हैं। तो स्टूडेंट से मैं कहता हूँ कि अपनी अपनी बाइबल जो है वो हाथ में उठा ले ऐसे करके, और फिर मैं पूछता हूँ क्या
आप बाइबल की मानते हैं या बाइबल को मानते हैं? बहुत से कहते हैं बाइबल को मानते हैं, बहुत से कहते हैं बाइबल की मानते हैं। लेकिन हमें बाइबल को नहीं, बाइबल की जो इसके अंदर बातें लिखी हैं वो हमको माननी है। हमें बाइबल को नहीं मानना, हमें बाइबल की बातों को मानना है। प्रेज द लॉर्ड। तो फिर एक वचन हमारे सामने आता है जो हमें बहुत बुरी तरह तोड़ देता है। हम ऐसा कर ही नहीं सकते। अगर हम कहते हैं कि हम बाइबल की मानते हैं तो हम झूठे हैं। देखिए, दो बार एक चीज दो बार लिखी है, और वो कहाँ लिखा है? सबसे पहले हम देखेंगे रोमियो की पत्री, रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय और उसका 20 पद। देखिए क्या लिखा है यहां पर। यह लिखा है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। क्या हम ऐसा करेंगे? क्योंकि ये तो आज्ञा है, वचन में लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। आग के अंगारों का ढेर लगाने का मतलब है कि वो सोचेगा यार मैं इतनी बुराई इनके साथ करता हूं, मैं इनको गाली गलौज देता हूं, मैं इनसे लड़ता रहता हूं, फिर भी मैं ऐसी परिस्थिति में आया तो इन्होंने मेरी मदद कर दी। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी शिक्षा है बाइबल की कि यदि ये वचन हमने अपने जीवन में पूरा नहीं किया तो हमारे सारे दान दक्षिणा जो भी हम दान पुण्य करते हैं वो सब हमारे लिए बेकार हो जाएंगे। यही बात है नीति वचन 25 अध्याय के 21 पद में भी लिखा है। सुलेमान ने यह लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। तब मिलेगा हमको फल। यहां पर लिखा है, वहां नहीं लिखा 12:20 में, रोमियो 12:20 में। यहां पर सुलेमान ने लिख दिया है कि इस काम का फल हमें यहोवा देगा। तो कहने का मतलब यह है कि हम सिर्फ अपनों को ही नमस्कार ना करें, अपनों को ही ना सलाम दुआ करें, हम सबसे मेल मिलाप रखने का प्रयास करें। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम कितने बड़े नुकसान में होंगे। आइए वो चीज़ बताता हूं आपको। इब्रानी 12 अध्याय और उसके 14 पद में हम देखेंगे क्या लिखा है। यह लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। सबसे मेल मिलाप, सब में तो सभी आ गए ना, चाहे कोई सी भी जाति हो, कोई सा भी धर्म हो, कोई सा भी कस्बा हो, कोई सी भी जगह हो, हमें सबसे मेल मिलाप रखना है। लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। यदि हम मेल मिलाप नहीं रखेंगे किसी से भी तो हम प्रभु को कभी नहीं देखेंगे। तो इसलिए याद रखिए प्रभु यीशु मसीह के वो शब्द, जब यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने अगर अपनों को नमस्कार किया तो कौन सा बड़ा काम करते हो, ये तो अन्य जाति भी करते हैं। तो हम सबसे मेल मिलाप रखने का प्रयास करें। ये बहुत बड़ी शिक्षा है प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि एक गाना भी मैंने भी गाया था कि अपनों को तो सब प्यार करते हैं लेकिन हमें गैरों से प्यार करना यीशु मसीह सिखाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि लोग हमसे ना मिलें, लोग हमें तुच्छ जानें, हमें इग्नोर करें या हमें दुत्कार दें, तो इसमें भी भलाई है। उन्हें आशीष दें और वहाँ से आ जाए। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उनके मन को बदलना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि वो कौन सा शहर था जहाँ पर ये यूसुफ प्रभु यीशु मसीह को लेकर गया और वहाँ पर यीशु मसीह का नाम चेंज किया गया। कौन सी जगह है वो, तो ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि वो कौन सी जगह है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।